आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह के ताज़ा समाचारों में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस, अब घर पर भी लगेगा कोरोना का टीका। आज होगी पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात। असम में भीड़ की पथराव के कारण पुलिस की बर्बरता। इसके बाद आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको बताया जाएगा। देश दुनिया के बारे में बात करें तो आपको बता दें, असम में कब्जा हटाने पर विवाद, पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत। मुंबई पर धमाकेदार जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 पर पहुंची केकेआर। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जारी की डोर टू डोर वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस। दिल्ली में साड़ी पहनकर पहुंची महिला को रेस्टोरेंट में नहीं दी एंट्री। इसके अलावा आपको बता दें, कश्मीर में घुसपैठ कर रहे 3 आतंकी ढेर 70 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। साथ ही आज सुर्खियों में क्या रहेगा और इसके अलावा सोने चांदी के भाव पर नजर डालेंगे। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था और मानसून का मिजाज कैसा रहेगा, सारी जानकारी आगे आपको बताई जाएगी। अगली बड़ी खबरों में आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और इस बैठक में SC/ST वर्ग के नेताओं की सक्रियता बढ़ेगी। साथ ही आपको सारी जानकारी बताएंगे आगे विस्तारित तौर पर। अब हमारे साथ बने रहिएगा, विस्तार से समाचारों की बात करते हैं। सबसे पहले आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आज मुलाकात करेंगे। IPL 2021 के दूसरी फेज में RCB का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मुकाबला होगा। अब बात करते हैं देश दुनिया के बारे में। असम में कब्जा हटाने पर विवाद, पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की हुई मौत। आपको बता दें, असम के दरांग जिले में कब्जा हटाने गई पुलिस की अति आक्रमणकारियों से झड़प हो गई। बताया जाता है कि भीड़ ने पहले पुलिस पर पथराव किया, फिर इसके बाद पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। कई घायल भी हैं। एक वीडियो में पुलिस मर चुके एक शख्स पर लाठियां बरसाती हुई दिख रही है। बताया जाता है कि इस इलाके में सोमवार से तनाव था। पुलिस के मुताबिक उसके 9 जवान घायल हुए हैं। अगली बड़ी खबर, मुंबई पर धमाकेदार जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में पहुंची केकेआर। IPL 2021 के फेज 2 में मुंबई इंडियंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से हुआ है। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155/6 का स्कोर बनाया और केकेआर के सामने 156 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने बहुत ही आसानी के साथ 29 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ कोलकाता पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ चौथे पायदान पर पहुंच गई। अमेरिका की टॉप कंपनियों के CEO से मिले पीएम नरेंद्र मोदी जी। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां के टॉप कंपनियों के CEO से मुलाकात की। उन्होंने हर CEO से 15 मिनट बात की। वे सबसे पहले क्वालकॉम के CEO क्रिस्टियानी और आमोन से मिले। क्रिस्टियानी ने भारत के 5G सेक्टर में काम करने की इच्छा जताई है। इसके बाद पीएम ने एडोब के चेयरमैन शांतनु नारायण से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्र सरकार ने जारी की डोर टू डोर वैक्सीनेशन की गाइडलाइन। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पाल ने बताया है कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं है और इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। राज्य वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में अक्षम लोगों को टीका लगाना सुनिश्चित करेंगे। वहीं दिल्ली में साड़ी पहनकर महिला पहुंची रेस्टोरेंट और नहीं दी एंट्री। आपको बता दें, दिल्ली के अंसल प्लाजा स्थित अकोला रेस्टोरेंट पर आरोप है कि उसने एक महिला को सिर्फ इस बात पर रोक दिया क्योंकि वह साड़ी पहनकर पहुंची थी। पीड़ित अनीता चौधरी ने जब स्टाफ से पूछा कि क्या साड़ी पहनकर आने की परमिशन नहीं है, इस पर कर्मचारी ने जवाब दिया कि साड़ी को स्मार्ट कैजुअल में नहीं गिना जाता, यहाँ सिर्फ स्मार्ट कैजुअल के लोगों की ही इजाज़त है। कश्मीर में घुसपैठ कर रहे 3 आतंकी ढेर 70 हैंड ग्रेनेड बरामद। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर उरी के पास रामपुर सेक्टर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। ये आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से घुसपैठ करके आए थे। सेना ने उनके पास से 5 AK-47 राइफल और साथ ही 8 पिस्टल और 70 हथगोले बरामद किए हैं। चिनार कोर के कमांडर जनरल DP पांडे ने कहा है कि आतंकियों के पास से पाकिस्तानी रुपए भी बरामद हुए हैं। AUKUS समझौते पर अमेरिका ने कहा भारत को शामिल नहीं करेंगे। यानी अमेरिका ने हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के साथ सुरक्षा समझौता किया है। इस करार को चीन की
आक्रामकता को काबू करने के नज़रिए से देखा जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने इस पार्टनरशिप में भारत और जापान को शामिल करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की पार्टनरशिप को ऑकूस का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं आज की सुर्खियों की। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की सुरक्षा में तैनात थे 500 पाकिस्तानी फौजी। 8 दिन में 28 लाख रुपए की बिरयानी खा गए, सीरीज भी रद्द हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि राजनीति में गुस्से की जगह नहीं है। अमरिंदर ने पूछा, क्या पार्टी में जलालत और बेइज्जत करने की जगह है? वहीं पंजाब के नए सीएम चन्नी ने घटाया सुरक्षा घेरा। 1000 जवानों की तैनाती पर कहा, अपनों से सुरक्षा के लिए इतनी फौज की जरूरत नहीं। बाजार ने छुई नई ऊंचाई। पहली बार सेंसेक्स ने 59,957 और निफ्टी ने 17,843 के लेवल पर पहुंचा दिया और रियल्टी और बैंकिंग शेयर्स आगे रहे। अब बात करते हैं सोने चांदी के भाव की। सोना रहा 46,375 रुपये और चांदी रही 60,890 रुपये। अब बात करते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी और बाबा अम्बेडकर के बीच पुणे की यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था। इस समझौते के बाद दलितों को 2 वोट का अधिकार खत्म हुआ था। 2 वोट के अधिकार के मुताबिक देश के दलित एक वोट से अपना और दूसरे वोट से सामान्य वर्ग के किसी प्रतिनिधि को चुन सकते थे। इसका महात्मा गांधी ने विरोध किया और सुनवाई न होने पर वे यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। दूसरी तरफ अम्बेडकर का मानना था कि दलितों को वोट देने का अधिकार उनके विकास में बड़ा कदम साबित होगा। आखिरकार अम्बेडकर को झुकना ही पड़ा। अब बात करते हैं मानसून मिजाज की। जयपुर में 33 डिग्री तापमान, बारिश की संभावना। भोपाल में 30 डिग्री तापमान, बारिश के आसार। जयपुर में 32 डिग्री तापमान, बादल छाए रहेंगे। रांची में 30 डिग्री तापमान, बारिश की संभावना। वहीं पटना में 34 डिग्री तापमान, बादल छाए रहेंगे। लखनऊ में 34 डिग्री तापमान रहेगा, बौछारें पड़ सकती हैं। अहमदाबाद में 32 डिग्री तापमान रहेगा, हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में 34 डिग्री तापमान रहेगा, रिमझिम बरसात की संभावना। और मुंबई में 28 डिग्री तापमान रहेगा, तेज बारिश भी हो सकती है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, मध्य प्रदेश के सीएम हाउस में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। निगम मंडलों में नियुक्ति पर मंथन, 20 जिलों के अध्यक्षों के नाम पर चर्चा। उपचुनाव की रणनीति के साथ संगठन के आगामी कार्यक्रमों का रोडमैप तैयार करने की कवायद। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के निगम मंडलों में जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री निवास स्थान पर गुरुवार को देर शाम हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से यह संकेत निकल आए हैं। आपको बता दें, करीब 3 घंटे इस बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश मौजूद रहे, जिसमें प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के अलावा कोर ग्रुप के सदस्य कैलाश विजयवर्गीय व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उपस्थित थे। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां 1.5 साल से रुकी हुई हैं। इस बैठक में नाम फाइनल किए गए हैं, जिसकी घोषणा केंद्रीय नेतृत्व की स्वीकृति मिलने के बाद होगी। दरअसल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को निगम मंडल में एडजस्ट करने को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पा रही थी। माना जा रहा है कि इमरती देवी, ऐदल सिंह कंसाना और मुन्नालाल गोयल, साथ ही गिरिराज दंडोतिया का पुनर्वास भी हो जाएगा। आपको बता दें, इसमें हाल ही में हटाए गए संभागीय संगठन मंत्रियों में से 2 से 3 को निगम मंडल में कमान दी जाना है। बैठक में इसको लेकर लगभग सहमति बन गई है। प्रदेश कार्यकारिणी गठित होने के बाद अब जिलों के अध्यक्ष की नई नियुक्तियों को लेकर पेंच है। यही वजह है कि करीब 20 जिलों के अध्यक्ष के नाम अब तक तय नहीं हो पाए थे। बताया जाता है कि बैठक में इस पर भी चर्चा हुई है। वहीं SC/ST वर्ग के नेताओं की सक्रियता भी इसमें बढ़ेगी। माना जा रहा है कि बैठक में OBC और अनुसूचित जाति और जनजाति के नेताओं की सत्ता और संगठन में सक्रियता बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है। दोनों समुदायों पर पार्टी का फोकस ज्यादा रहा है। यही वजह है कि आदिवासियों को साधने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जबलपुर आना पड़ा था, क्योंकि 2018 में आदिवासी बहुल सीटों का बीजेपी को नुकसान हुआ था। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई आप ऐसी तमाम जानकारियों को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर। समाचारों के साथ मैं रजनी आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।